हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं हमारा चैनल नागपाल एकेडमी। जुड़े रहिए हमारे चैनल से। आज मैं क्वाड्रेचर का नेक्स्ट लेक्चर लेके आया हूँ, सेकंड लेक्चर क्वाड्रेचर का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेचर पार्ट 2। जैसे कि आपको पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि क्वाड्रेचर का मतलब एरिया ऑफ ए कर्व निकालना होता है, और पिछली वीडियो में हमने एरिया ऑफ ए कर्व निकालना सीखा था जब y x का फंक्शन हो। और इस वीडियो में हम एरिया ऑफ ए कर्व निकालना सीखेंगे पैरामीट्रिक कर्व का। ये पैरामीट्रिक कर्व क्या होती है? पैरामीट्रिक कर्व वो होती है जब x भी t का फंक्शन हो और y भी t का फंक्शन हो और हमें एरिया ऑफ ए कर्व निकालना हो। तो हम एरिया ऑफ ए कर्व कैसे निकालते हैं? एरिया ऑफ ए कर्व का फार्मूला होता है यहाँ पर इंटीग्रेशन में y dx बाई dt इंटू में dt होता है। अगर x भी t का फंक्शन है और y भी t का फंक्शन है तो एरिया का फार्मूला होता है y इंटू डी एक्स बाई डी टी इंटू डी टी हो जाता है। इसमें एक बात का ध्यान भी रखना है हमें कि कभी भी ऐसा करने के बाद साइन की पावर m थीटा या कोस की पावर m थीटा बन जाए तो एरिया ऑफ ए कर्व हो जाता है। 4 मल्टीप्लाई करके 0 से पाई बाई 2 बन जाता है, ये एरिया बन जाता है। कभी भी ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ साइन की पावर m है, कोस की पावर नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ कॉस की पावर n है, साइन की पावर m नहीं। या कभी भी 1 माइनस कोस थीटा या 1 प्लस कोस थीटा या थीटा बाई 2 वाली फॉर्म बन जाए। ऐसा करने के बाद तो डबल करके 0 से पाई हो जाता है हमारा एरिया। लेकिन कभी भी एक्सपोनेंशियल वाले क्वेश्चन आ जाए, टेंजेंट वाले क्वेश्चन आ जाए, लॉग वाले क्वेश्चन आ जाए या लिमिट गिवन में दे रखी हो तो एरिया का फार्मूला सिंपल होता है, 0 से 2 पाई हो जाता है। यही बात आपको याद रखनी है कि लिमिट हमने इस तरीके से लेनी। और इनके अंदर कुछ फार्मूलाज हैं, जैसे कि वाल्स फार्मूला है जो हमारे रिडक्शन फार्मूले में आया था। कि रिडक्शन फार्मूले में वाल्स फार्मूला क्या होता है? वाल्स फार्मूला कहता है कि 0 से पाई बाई 2 साइन की पावर m थीटा कोस की पावर n थीटा डी थीटा हो तो इसके इंटीग्रेशन का फार्मूला होता है m माइनस 1 m माइनस 3 m माइनस 5 अप टू n माइनस 1 n माइनस 3 n माइनस 5 अप टू अपॉन में m प्लस n माइनस 2 m प्लस n माइनस 4 अप टू। अगर m प्लस n हमारा इवन है तो लास्ट में पाई बाई 2 आता है, और अगर ओड हो तो कुछ भी नहीं आता। ये फार्मूला लर्न करना पड़ेगा हमें। और इसके साथ एक फार्मूला और भी है कि 0 से पाई बाई 2 साइन की पावर n थीटा हो या 0 से पाई बाई 2 कोस की पावर n थीटा हो तो उसके इंटीग्रेशन का फार्मूला होता है n माइनस 1 n माइनस 3 n माइनस 5 अप टू अपॉन में n माइनस 2 n माइनस 4 अप टू। अगर n इवन है तो पाई बाई 2 आता है, और अगर n ओड है तो लास्ट में कुछ भी नहीं आता है। तो ये फार्मूलाज जो हैं इस एरिया ऑफ ए कर्व में, पैरामीट्रिक कर्व में यूज होंगे। और एक बात और याद रखना कि कभी भी पैराबोला आ जाए, जैसे y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है और इसको पैरामीट्रिक कर्व में कन्वर्ट करना हो तो x को मानते हैं at स्क्वायर और y को मानते हैं 2at मानते हैं। कभी भी एलिप्स आ जाए x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ जाए और इसको पैरामीट्रिक कर्व में चेंज करना हो तो x को मानते हैं a cos t और y को मानते हैं b sin t मानते हैं। कभी भी हाइपरबोला आ जाए, जैसे x स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ जाए तो x को मानते हैं a cos हाइपरबोलिक t या थीटा कह लो आप, और y को हम मानते हैं b sin हाइपरबोलिक t मानते हैं। कभी भी कार्डियोड आ जाए, कार्डियोड मतलब होता है x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इज इक्वल टू a की पावर 2/3 आ जाए तो x को मानते हैं a cos क्यूब t और y को मानते हैं a sin क्यूब t मानते हैं। और कभी भी कार्डियोड की सेकंड फॉर्म आ जाए, जैसे x की पावर 2/3 बाई a की पावर 2/3 y की पावर 2/3 बाई b की पावर 2/3 इज इक्वल टू 1 आ जाए तो x को मानते हैं a cos क्यूब t और y को हम मानते हैं b sin क्यूब t मानते हैं।
तो ये सारे फार्मूलाज हमें याद रखने पड़ेंगे हमें जब हमें एरिया ऑफ ए कर्व निकालना है। तो चलिए इसके बेस पे अब हम क्वेश्चंस करते हैं। तो क्वेश्चन कैसे करने हैं ध्यान से समझते हैं। तो अगर ये मेरा लेक्चर आप सबको समझ में आ रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। और सेकेंडली बात, ये लेक्चर आप सबको सभी समझ में आएगा जब आपको इससे पहला लेक्चर मतलब क्वाड्रेचर पार्ट 1 आता होगा जहां पर y x का फंक्शन होगा, उसके बाद ही ये टॉपिक करना, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। और मैं सिर्फ वही क्वेश्चंस करा रहा हूं जो लगभग पेपर में आते हैं, तो इंपॉर्टेंट है टॉपिक ये, तो ध्यान से समझते हैं। हमें कहता है कि x इज इक्वल टू दे रखा है a cos क्यूब t, एरिया ऑफ ए कर्व निकालना है। x इज इक्वल टू दे रखा है a cos क्यूब t और y इज इक्वल टू दे रखा है b sin क्यूब t, और हमें कहता है एरिया ऑफ ए कर्व निकालो। तो एरिया ऑफ ए कर्व का फार्मूला क्या होगा, y dx बाई dt इंटू में dt हो जाएगा। तो y का मतलब यहाँ पर क्या है, y का मतलब है यहाँ पर b sin क्यूब t और dx बाई dt का मतलब है यहाँ पर 3a cos स्क्वायर t, cos t का डेरिवेटिव माइनस sin t dt हो जाएगा। तो 3ab बाहर कॉमन निकाल लोगे आप, और sin क्यूब t इंटू साइन टी कितना हो गया, sin की पावर 4t इंटू cos स्क्वायर t आ जाएगा। तो अब यहाँ पर आ गया sin की पावर 4 इंटू cos की पावर 2 आ गया। अब आपको मैंने बताया था sin की पावर m cos की पावर n आ जाए तो एरिया का फार्मूला हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई करके 0 से पाई बाई 2। तो बाद में आपको 4 मल्टीप्लाई करके 0 से पाई बाई 2 लिख देना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब 4 3 जा हो गया 12 माइनस 12ab 0 से पाई बाई 2 साइन की पावर 40 cos स्क्वायर t है। अब साइन की पावर m cos की पावर n के इंटीग्रेशन का फार्मूला अभी मैंने बताया है। साइन की पावर m cos की पावर n का होगा m माइनस 1, मतलब 4 में से 1 गया 3, 1 2 में से 1 गया 1, 4 प्लस 2 6, 4 2 और 6 इवन है तो क्या आ जाएगा, पाई बाई 2 आ जाएगा हमारा। अब काटते हैं हम इसको, 3 2 जा 6 हो गया और 2 2 जा 4 से 3 कट गया, तो ये आउटपुट आ जाएगी हमारी माइनस 3ab पाई अपॉन में 4 2 जा 8 आ जाएगा। और कभी भी एरिया नेगेटिव नहीं होता तो इसका मॉडुलस कर देना है हमने, तो आउटपुट आ जाएगी 3ab पाई अपॉन में 8, हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो ऐसा कब करना है हमने, जब x भी थीटा का फंक्शन हो और y भी थीटा का फंक्शन हो। अब ये क्वेश्चन और करते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा x इज इक्वल टू दे रखा है a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा और y इज इक्वल टू दे रखा है हमें a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो कहता है जी एरिया ऑफ ए कर्व निकालो। अब देखिए यहाँ पर x भी थीटा का फंक्शन है और y भी थीटा का फंक्शन है, तो एरिया का फार्मूला होगा इंटीग्रेशन में y dx बाई डी थीटा इंटू डी थीटा हो जाएगा। तो एरिया हो जाएगा y कितना है, a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इसका डेरिवेटिव निकालिए, a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा डी थीटा हो गया। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आप सबको कि 1 माइनस कॉस थीटा आ जाए तो एरिया में हम क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई करके 0 से पाई डाल देंगे, तो 0 से पाई डाल देंगे, a इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर आ गया 2a स्क्वायर 0 से पाई और 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब हमने क्या करना, 1 माइनस कॉस थीटा को लिख देंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर हो गया 4, 4 2 जा 8a स्क्वायर 0 से पाई साइन की पावर 4 थीटा बाई 2 हो गया। अब क्या करना है हमने, थीटा बाई 2 को मैंने मान लिया z, थीटा की वैल्यू होगी 2z, डी थीटा की वैल्यू होगी 2dz, तो डी थीटा की जगह 2dz रख देंगे, a 2 जा 16a स्क्वायर 0 से पाई बाई 2 हो जाएगी, लिमिट भी अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगी, साइन की पावर 4z dz हो जाएगा हमारा। अब साइन की पावर 4 है हमारे पास, फार्मूला लगाएंगे साइन की पावर m का, सीधा डायरेक्ट 4 में से बन गया 3 1 4 2, 4 इवन है तो क्या आ जाएगा, पाई बाई 2 आ जाएगा। तो 16 है, 4 2 जा 8, 2 जा 16 से 16 कट गया, तो आउटपुट आ जाएगी 3 पाई a स्क्वायर, हमारा एरिया ऑफ ए कर्व आ जाएगा। तो इस टाइप का हमें क्वेश्चन करना है जब x भी थीटा का फंक्शन हो और y भी थीटा का फंक्शन हो। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा।
अब मैं थर्ड एंड लास्ट लेक्चर क्वाड्रेचर का जल्दी लेके हाजिर होऊंगा, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से। थैंक यू।